So let us start our today's class. ठीक है, तो हम स्टडी कर रहे थे जाइलम के बारे में. जाइलम इज द मेन ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू फॉर वाटर एंड मिनरल्स. ओके, तो ये बात हमने की थी. जाइलम जाइलम के बारे में अगर हम इसको दो मेन टाइप्स के बारे में डिवाइड किया, अपने साथ कॉपी और पेन लेके जरूर बैठे. वो पेन पेंसिल जो कुछ भी है ना, नोटबुक जरूर होनी चाहिए. तो जाइलम में दो मेजर टाइप्स हैं. वन इज, एक मिनट मैं देख लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग चल भी रही है नहीं. यस, इट्स गोइंग ऑन. तो जाइलम में दो मेजर टाइप्स हैं. वन इज प्राइमरी जाइलम and another one is secondary xylem. Secondary xylem. Primary xylem is the xylem which is originated from primary tissue. Primary means first formed xylem, and secondary xylem which is later formed. ठीक है, अब मैंने तुम्हें प्राइमरी टिश्यूज के तीन मेजर टाइप्स बताए थे पहले. जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज थे उसके तीन मेजर टाइप बताए थे. क्या क्या बताए थे? नहीं नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम बात कर रहे हैं. नहीं, फंक्शन के बेस पे, फंक्शन के बेस पे. हाँ, फंक्शन के बेस पे क्या था? एक तो था प्रोकैम्बियम, दिखाई दे रहा होगा. हाँ, प्रोकैम्बियम. एक होता है प्रोटोडर्म. ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन. एंड ग्राउंड मेरिस्टेम. प्राइमरी मेरिस्टेम के टाइप्स बताए थे ना मैंने पहले. एंड ग्राउंड मेरिस्टेम, ये तीन टाइप मैं पहले बता चुका हूं तुम्हें प्राइमरी मेरिस्टेम की. ये क्या है? जाइलम है. ये प्राइमरी मेरिस्टेम से डेवलप हो रहा है. तो इनमें से किन में से किससे जाइलम डेवलप हो सकता है? ऑब्वियसली प्रोकैम्बियम क्या बनाएगा? वस्कुलर एलिमेंट्स बनाएगा. प्रोटोडर्म क्या बनाएगा? एपिडर्मिस बनाएगा, मतलब बाहर की कवरिंग बनाता है. और जो ग्राउंड मेरिस्टेम है वो ग्राउंड टिश्यू बनाता है, यानी कि जो फिलर टिश्यू है वो बनाता है, जैसे कि चाहे वो कोर्टेक्स है चाहे वो पिथ है. तो इस तरह के टिश्यू ग्राउंड मेरिस्टेम बनाता है. तो ऑब्वियसली प्रोकैम्बियम ही क्या बनाएगा? प्राइमरी जाइलम. ठीक है. जो सेकेंडरी जाइलम है वो सेकेंडरी टिश्यू से बनता है, सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से बनता है. अब सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में कौन कौन से टाइप बताए थे मैंने? हाँ, ये ओरिजिन के बेसिस पे आ गया. अब ओरिजिन आ गया. ओरिजिन के बेसिस पे प्रो मेरिस्टेम था, प्राइमरी मेरिस्टेम था, सेकेंडरी मेरिस्टेम था. तो सेकेंडरी मेरिस्टेम में क्या क्या टाइप थे? कोर कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम, है ना. कोर कैम्बियम एंड वस्कुलर कैम्बियम. अब कोर्क को हम किसके सिनोनिमस मानते हैं? बार्क के. ठीक है ना. ऐसा मानते हैं कि कोर्क को ही हम बार्क बोलते हैं, मतलब बार्क को ही कोर्क बोलते हैं. तो जो दूसरा कैम्बियम कौन सा बचा? वस्कुलर कैम्बियम, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम का टाइप था, है ना. तो जो सेकेंडरी मेरिस्टेम है वो किससे बनेगा? वस्कुलर कैम्बियम से. वैसे जनरली इसको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल होता है, ये मैंने इस वजह से बताया ताकि याद रह जाए. प्राइमरी का मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम से बना है. अब प्राइमरी मेरिस्टेम में कौन सा मेरिस्टेम इसको बना सकता है? प्रो मेरिस्टेम, मतलब प्रो कैम्बियम. प्रो कैम्बियम इसको बना सकता है. और ये किससे बनेगा? वस्कुलर कैम्बियम से. वस्कुलर कैम्बियम से. यहां पर तुम लिख सकते हो ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैम्बियम, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वस्कुलर कैम्बियम. ठीक है. और प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में क्या डिफरेंस हो सकता है? जनरली कोई भी सेल पहले बनती है देन दैट इज थिन वॉल्ड. एंड जब वो सिलेंड्रिकल सेल हो तो वो ज्यादा इलोंगेटेड बनती है. यंग कंडीशन में जब वो बनती है तो प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम में यही डिफरेंस पाएगा कि इनकी जो लेंथ लेंथ और विड्थ का डिफरेंस पाएगा. ठीक है. अगर तुम किसी भी चीज के बीच में अगर डिफरेंस लिखना चाहो, देखो मैं इसको डिफरेंस के तरीके से लिखता हूं. जैसे यहां पर हमने लिख लिया प्राइमरी जाइलम. ठीक है. यहां पर हम लिखते हैं
सेकेंडरी जाइलम। यहां पर हम क्राइटेरिया लिख देते हैं। एक तो तरीका ये होता है कि आप सिंपली यहां पर पॉइंट्स बनाओ और लिख दो। एक तरीका ये होता है, ये तरीका ज्यादा बेस्ट माना जाता है वैसे, कि आप साइड में क्राइटेरिया लिखो कि किस बेसिस पे आप इनको डिफरेंशिएट कर रहे हो। यहां पर आप लिखोगे पहले ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्राइमरी जाइलम सेकेंडरी जाइलम को। ओरिजिन के बेसिस पे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि ये किससे डेवलप हुआ है, ये किससे डेवलप हुआ है। ये किससे डेवलप हुआ था, प्रोकैम्बियम से। ये किससे डेवलप हुआ था, वस्कुलर कैम्बियम से। ठीक है, आगे हम दूसरा टाइप देखते हैं, ओरिजिन। उसके अलावा हम लेंथ एंड थिकनेस देखते हैं। ठीक है, विड्थ बोल सकते हो, थिकनेस की जगह विड्थ रख सकते हैं हम। दीज आर मोर इलोंगेटेड, मोर इलोंगेटेड एंड कंपैरेटिवली थिन। यहां पे मैं सिर्फ थिन लिख रहा हूं, कंपैरेटिवली लिख लेना, कंपैरेटिवली थिन, क्योंकि यहां पे स्पेस थोड़ा कम पड़ जाएगा। कंपैरेटिवली थिन, more elongated and comparatively thin. These are less elongated and more thick, मतलब comparatively thick। आपस में अगर हम एक दूसरे को कंपैरिजन करें तो ये ज्यादा थिक है, ये कम थिक है। ठीक है, उसके अलावा प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम को डिफरेंशिएट करने का एक और क्राइटेरिया है, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब है कि जाइलम के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंशिएशन। इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू हैव, ये तुम कह सकते हो कि इसमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम होता है। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम एलिमेंट्स, जाइलम एलिमेंट्स। ठीक है, और इसके अंदर क्या है, इसके अंदर होता ही नहीं है, देयर इज नो एज सच डिफरेंशिएशन। सर प्रोटोजाइलम क्या है? अभी बताऊंगा, आगे उनके बीच में भी डिफरेंस बताऊंगा डिटेल में। नो सच डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो ये है तरीका डिफरेंस लिखने का बेस्ट। या फिर तुम ऐसा लिख सकते हो कि सिंपली इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रोकैम्बियम, इट इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम वस्कुलर कैम्बियम। इस तरह से पूरी पूरी लाइन बना के भी लिख सकते हो। यहां से ये है कि ये जो तुम पॉइंट्स अलग से लिख दोगे ना, ये हाईलाइटेड हो जाएगा और एग्जामिनर को ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ती है, पढ़ना नहीं पड़ता है। और ओवरऑल हमें भी कम ही लिखना पड़ता है, ठीक है ना। तो आगे हम बात करते हैं कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम क्या है। जब हम जाइलम की बात कर रहे थे तो अगर हम फ्लो चार्ट में लिखें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कि मैंने बताया था पहले, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी जाइलम, और एक होता है सेकेंडरी जाइलम। सारी रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा। प्राइमरी जाइलम के अलावा और जो प्राइमरी जाइलम के टाइप हैं, दैट इज प्रोटोजाइलम एंड अनदर वन इज मेटाजाइलम। हाँ, मतलब प्राइमरी जाइलम के एलिमेंट्स हैं ये। ठीक है, एलिमेंट्स लिख सकते हो इनको, और कहीं कहीं पे इनको टाइप भी मेंशन होता है, लेकिन अगर हम बेस्ट एक्सप्लेनेशन करें तो एलिमेंट्स ही लिखना होगा हमें। इसके एलिमेंट्स हैं ये, और ये टाइप हैं जाइलम के। ठीक है, जो प्रोटोजाइलम है और मेटाजाइलम है इनके बीच में कुछ स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। आगे हम डिफरेंस देखते हैं कि इनमें प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में डिफरेंस क्या है। जाइलम जरूर लगा लेना, प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम। ठीक है, और ऐसे शॉर्ट फॉर्म में कभी भी एग्जाम में नहीं लिखना, जैसे PRI लगा के डॉट लगा दिया, इट्स नॉट रिलेवेंट फॉर एग्जाम्स।
प्राइमरी कंप्लीट लिखोगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, तो हम बता रहे थे प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में क्या डिफरेंस है। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम। इसको थोड़ा सा पास में लिख देते हैं। ठीक है, यहां पर हम अगेन लिखेंगे क्राइटेरिया कि किस बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम को। एक तो बेसिस हो गया ओरिजिन, यहां पर भी ओरिजिन के बेसिस पे हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन हम यहां पर ये नहीं बात करेंगे कि किस सेल से ये ओरिजिनेट हो रहा है, हम यहां पर टाइम ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करेंगे। या फिर तुम सिंपली यहां पर ओरिजिन लिखने की बजाय बेस्ट लिखो तो टाइम ऑफ ओरिजिन लिखो तो ज्यादा बेटर रहेगा। टाइम ऑफ ओरिजिन, ठीक है। ये जो है इट ओरिजिनेट्स फर्स्ट, ठीक है, बिफोर डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू। ये क्या है, ओरिजिनेट्स फर्स्ट आ जाओ, टाइम से आया करो भाई, बिफोर टिश्यू डिफरेंशिएशन। ठीक है, टिश्यू के डिफरेंशिएशन के होने से ये पहले ओरिजिनेट कर जाता है, मतलब फॉर्म हो जाता है, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, इट फॉर्म्स लेटर। यहां पर मेटाजाइलम में लिख सकते हो कि इट फॉर्म्स लेटर आफ्टर डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू, मतलब ये इसका जो मैच्योरेशन है, फॉर्म्स और मैच्योर्स आफ्टर द डिफरेंशिएशन ऑफ टिश्यू। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम ऑफ ओरिजिन। और क्या पॉइंट बनेगा यहां पर, प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम में थिकनिंग का, वाल थिकनिंग का फर्क पड़ेगा। थिकनिंग ऑफ वाल, यानी कि सेल वॉल की ही हम बात कर रहे हैं बेसिकली, सेल वॉल। ठीक है, यहां पर जो थिकनिंग है, कल हमने थिकनिंग की बात करी थी और मैंने ये कहा था कि बिना थिकनिंग को हम समझे इनको डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, मतलब समझ नहीं पाएंगे जाइलम को अच्छे से। तो इसलिए वजह से हमने थिकनिंग को स्टडी किया था कि इसके अंदर जो है प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म्ड जाइलम एलिमेंट है, इसके अंदर सिर्फ एन्युलर और स्पाइरल थिकनिंग्स मिलेंगी। यानी कि जो जाइलम के एलिमेंट्स हैं उनके अंदर या तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स या फिर स्पाइरल से हेलिकल स्ट्रक्चर मिलेंगे। ठीक है, they have annular or spiral thickening, ठीक है, primary protoxylem, while metaxylem will have all kind of thickening, जैसे कि except annular, annular को छोड़ के spiral, scleriform, reticulate और pitted thickening किसके अंदर होंगे, metaxylem के अंदर। metaxylem will have spiral, scleriform, reticulate and pitted thickening। ठीक है, हमने थिकनिंग की बात कर ली। और आता है विड्थ। विड्थ का डिफरेंस होता है, जो प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स होते हैं, प्रोटोजाइलम एलिमेंट्स आर लेस थिक, लेस विड्थ, वाइड, एंड दीज आर मोर वाइड। ठीक है, ये कम है, दीज आर लेस वाइड एंड दीज आर मोर वाइड एज कंपेयर टू देम। और उसके अलावा एक चीज तुम अंदाजा लगा सकते हो खुद से, दोनों के दोनों जाइलम एलिमेंट्स हैं। जाइलम के अंदर क्या कंपोनेंट होते हैं, ट्रैकेट, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा। ठीक है ना, जो यंग फॉर्म टिश्यू होता है उसके अंदर सॉफ्ट होता है वो, है ना, सॉफ्ट होता है किस वजह से, क्योंकि उसके अंदर पैरेन्काइमा ज्यादा है। तो इससे ये हम अंदाजा लगा के लिख सकते हैं कि जो प्रोटोजाइलम है उसके अंदर पैरेन्काइमा ज्यादा होता है और मेटाजाइलम के अंदर पैरेन्काइमा कम होता है। ठीक है ना, मतलब हम इस तरह से चीजों को याद कर सकते हैं, हालांकि ये अंदाजा नहीं है, कंफर्म चीज है ये। ठीक है ना, मतलब मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट लिख सकते हैं हम यहाँ पे क्राइटेरिया, पर कंस्टिट्यूएंट लिख सकते हो या प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट। ठीक है ना, प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट ऑफ
कंस्टिट्यूएंट्स। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रोटोजाइलम के केस में ज्यादा पैरेन्काइमा रहेगा एंड लेस फाइबर, मोर पैरेन्काइमा लेस फाइबर, while in case of metaxylem there is more fiber and less पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ये डिफरेंस है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम के अंदर। सर हाँ बोलो। सर आपने जब इसको जाइलम को प्राइमरी और सेकेंडरी में अलग अलग टाइप्स बताए इसके, उसके बाद सर आपने इसमें ये बताया कि प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम, इसमें आपने ना सर एक टर्म यूज की एलिमेंट। तो सर जो टाइप और एलिमेंट, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ये देखो, ये जो प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है ये प्राइमरी जाइलम के अंदर ही होते हैं, यानी कि प्राइमरी जाइलम जब मैच्योर फॉर्म में होता है तब उसके अंदर प्रोटोजाइलम भी होता है और मेटाजाइलम भी होता है। एलिमेंट का मतलब कंपोनेंट है उसके, ये प्राइमरी जाइलम के कंपोनेंट है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। जबकि जो प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम है वो एक दूसरे से डिफरेंट है, मतलब उनके बीच में स्ट्रक्चरल डिफरेंस है, लेकिन प्राइमरी जाइलम के अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम है। जबकि किसी जाइलम एलिमेंट के अंदर कोई जरूरी नहीं कि प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम एक साथ हो, ठीक है ना, लेकिन हर एक प्राइमरी टिश्यू के अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम जरूर मिलेगा, ये बात है। ओके सर। क्या फाइबर, फाइबर तो जाइलम के अंदर होती है ना, जाइलम की कंपोनेंट है ना वो तो। जाइलम के कंपोनेंट्स में, कंस्टिट्यूएंट में आएगा ट्रैकिड्स, वेसल, पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। हाँ ठीक है। प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, प्रोटोजाइलम क्या है, पूरा का पूरा जाइलम है वो भी, लेकिन वो है जो पहले बना है, और जो मेटाजाइलम है वो भी पूरा का पूरा जाइलम है, लेकिन वो बाद में बना है, बस ये डिफरेंस है। समझ में आया तुम्हें जो पूछ रहे थे तीन ऐप में? तो हमने अभी जाइलम के टाइप्स के बारे में स्टडी कर लिया है कि किस किस तरह से जाइलम के टाइप्स हो सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे जाइलम के मेजर कंस्टिट्यूएंट के बारे में, यानी कि किन चीजों से, मतलब एलिमेंट्स क्या हैं जिनसे मिलके जाइलम बनता है। जाइलम कंस्टिट्यूएंट्स, तो इसके अंदर आता है ट्रेकिड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर्स। जाइलम फाइबर्स। हम सबसे पहले बात करेंगे ट्रेकिड्स के बारे में, ठीक है। तो रब करके आगे चलते हैं जाइलम ट्रेकिड्स के बारे में। वैसे ट्रेकिड जाइलम के अंदर ही होती है सिर्फ, ठीक है। तो ट्रेकिड्स, ट्रेकिड्स क्या हैं? दीज आर थिक लिग्निफाइड इलोंगेटेड सेल्स विद टेपरिंग एंड्स। अगर हम इनका स्ट्रक्चर बनाएं तो कुछ कुछ ऐसा सा बन के तैयार होगा। थिक लिग्निफाइड dead and elongated cells with tapering ends and having various pores। ठीक है। एक और कैरेक्टर है इनका, ट्रेकिड्स हैव ओब्लिक एंड वॉल्स। जो एंड वॉल्स होंगी ना ये इनकी एंगल पे होंगी, यानी कि ऐसे नहीं है, मान लो ऐसे नहीं होगी, स्ट्रेट नहीं होगी एंड वॉल इनकी, बीच में बिल्कुल सेंटर में नहीं होगा इसका एंड। दीज हैव ओब्लिक एंड वॉल्स, स्लाइटली ओब्लिक होंगी साइड ऊपर से। अब ये भी लिग्निफाइड है, फाइबर भी लिग्निफाइड है, ये भी डेड है,
फाइबर भी डेड है, तो डिफरेंस क्या है? ठीक है ना, डिफरेंस देखना जरूरी है इस वजह से, ट्रैकिड्स और वेसल्स के अंदर, ट्रैकिड्स और फाइबर्स के अंदर. सो वी विल लुक एट द डिफरेंस ऑफ tracheids and fibers. Again, we will use certain criteria. पहले हम बात करेंगे लेंथ एंड विड्थ के बारे में. वैसे तो हम ओरिजिन का भी डिफरेंस दे सकते हैं कि ये हमेशा वस्कुलर टिश्यू से ही डिराइव्ड होगा. जाइलम, वो जो फाइबर्स हैं, fibers are not always derived from vascular tissue, they may be derived from other kinds of tissues. तो वो भी डिफरेंस तुम ऐड कर सकते हो, क्योंकि हमने फाइबर्स का ओरिजिन देखा हुआ है, स्टडी किया हुआ है कि फाइबर्स का ओरिजिन कहाँ से होता है. दे मे बी डिराइव्ड फ्रॉम सम पैरेन्काइमेटस टिश्यू. ठीक है ना. तो लेंथ और विड्थ की अगर हम बात करें, जो ट्रैकिड्स होती हैं लेस इलोंगेटेड एंड वाइडर. ठीक है, ये मोर इलोंगेटेड होते हैं और लेस इन विड्थ. ठीक है ना, विड्थ कम होती है इनकी. उसके अलावा हम बात करेंगे सेल वॉल थिकनेस की. सेल वॉल थिकनेस की. तो सेल वॉल किसकी ज्यादा थिक होगी? ऑब्वियसली फाइबर्स हैव मोर थिक सेल वॉल. इनकी जो सेल वॉल होगी वो कैसी होगी? वो ज्यादा थिक होगी एज कंपेयर टू फाइबर्स, एज कंपेयर टू ट्रैकिड्स. फाइबर्स की ज्यादा है थिक. उसके अलावा हम बात करेंगे थिकनिंग मटेरियल की. थिकनिंग मतलब टाइप ऑफ थिकनिंग की, थिकनिंग टाइप की. तो थिकनिंग टाइप इनके अंदर कैसी होती है? ट्रैकिड्स के अंदर प्रिमिटिव टाइप ऑफ थिकनिंग होती है, और जो फाइबर है दे हैव एडवांस्ड थिकनिंग. जो फाइबर्स के अंदर होती हैं दे हैव ओनली पिटेड थिकनिंग. ओनली पिटेड थिकनिंग. ठीक है. जबकि जो ट्रैकिड्स के अंदर होंगी वो वेरियस टाइप की होंगी, अलग अलग तरह की हो सकती हैं. ठीक है. उसके अलावा हम बात करेंगे पिट्स की. जो ट्रैकिड्स के पास जो पिट्स होते हैं दे आर बोर्डर्ड पिट्स. बोर्डर्ड पिट्स. जबकि जो फाइबर्स के पास जो पिट होते हैं दे आर सिंपल पिट्स. फाइबर्स के पास जो पिट होते हैं वो सिंपल पिट्स होते हैं, क्योंकि ज्यादा रोल तो ट्रैकिड्स का है ना. वाटर का कंडक्शन तो ट्रैकिड्स ने करना है, तो इस वजह से यहाँ पर कंट्रोल होता है वाटर की मूवमेंट का. तो इस वजह से इनके पिट्स जो है ज्यादा एडवांस्ड है, बोर्डर्ड पिट्स हैं. जबकि इनके पास सिंपल पिट्स है, इनकी जरूरत भी नहीं है इतनी ज्यादा, वैसे भी वाटर होता ही नहीं इनके अंदर. ठीक है ना. तो ये ड्राई ही होते हैं ज्यादातर. उसके अलावा एक और पॉइंट है, मैं रब इस वजह से कर रहा हूं क्योंकि एक और पॉइंट ऐड करना है. ठीक है ना. उसके अलावा एक और पॉइंट है, दैट इज फंक्शन. फंक्शन. अब ट्रैकिड्स का फंक्शन अलग है और फाइबर का फंक्शन अलग है. ट्रैकिड्स क्या क्या फंक्शन करते हैं? एक तो ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, उसके अलावा सपोर्ट प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, क्योंकि वैसे भी थिक लिग्निफाइड है तो कुछ ना कुछ तो सपोर्ट देगा ही, है ना. तो ट्रैकिड्स जो है कंपोनेंट है वुड का, एंड प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन एंड आल्सो हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. ठीक है. जबकि जो फाइबर्स है दे ओनली हेल्प्स इन प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने का ही काम करेंगे फाइबर्स. और भी अगर तुम्हें डिफरेंस ऐड करना हो तो ये ऐड कर सकते हो कि जो ट्रैकिड जो फाइबर होते हैं दे आर इलास्टिक. हाँ, ट्रैकिड्स होती हैं दे आर नॉट इलास्टिक. मतलब उनके अंदर तो ब्रिटल ही होते हैं एक तरह से. इलास्टिसिटी वाला जो कैरेक्टर है वो फाइबर के अंदर प्रेजेंट रहेगा, ट्रैकिड्स के अंदर एब्सेंट रहेगा. तो इस तरह से हम पॉइंट्स बना के रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंसेस. ठीक है.
आगे हमने ट्रैकिड के सेल स्ट्रक्चर के बारे में तो बात कर ली कि जो ट्रैकिड्स होती हैं दे आर इलोंगेटेड, पॉइंटेड, ओब्लिक एंड्स, हैव वेरियस पोर्स एट देयर वॉल्स। ये सारी चीजें होती हैं। और जो सेल वॉल होती है दैट इज लिग्निफाइड सेल वॉल। फंक्शन हमें पता है क्या है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। उसके अलावा जो ट्रैकिड्स हैं वो मेजर फंक्शन परफॉर्म करती हैं उन प्लांट्स के अंदर जिनके पास वेसल्स एब्सेंट होती हैं। ठीक है ना, वेसल्स किन के अंदर एब्सेंट होती हैं? हाँ, जिम्नोटेरिडोफाइट्स के अंदर वेसल्स एब्सेंट होती हैं, तो उनके अंदर ये ट्रैकिड्स जो है मेजर रोल प्ले करती हैं। आगे हम बात करेंगे वेसल्स के बारे में। ये है ना, ठीक था पहले। ओके, तो वेसल्स, वेसल्स के बारे में अगर हम बात करते हैं, these are cylindrical structures which are formed by union of various cells। ये बहुत सारी सेल्स होती हैं, कुछ इस तरह से सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इनका बन के तैयार होता है। ठीक है, cylindrical structures formed by union of various cells placed one above another। And cells have perforated end walls which helps in cytoplasmic connection, which helps in maintaining cytoplasmic connection between cells। So इसका, तो ये था वेसल्स के बारे में। वेसल के बारे में और ज्यादा कुछ है नहीं, मतलब सपोर्ट कंडक्शन का काम करते हैं, ट्रैकिड्स की हेल्प से फंक्शन करते हैं। और दीज हैव लिविंग प्रोटोप्लाज्म, है तो साइटोप्लाज्म है तो इनमें अर्ली कंडीशन में ये होते हैं, यंग होते हैं तब दे आर लिविंग, लेटर एट मैच्योरिटी दे बिकम्स डेड, जैसे कि ट्रैकिड्स है ऐसे ही वेसल्स में है। उसके अलावा जाइलम में जो लिविंग टिश्यू है, जो मेजर फंक्शन करता है जाइलम को एनर्जी प्रोवाइड करने का, दैट इज पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा का फंक्शन मैं पहले ही बता चुका हूँ, स्टोरेज, सिक्रीशन, सिंथेसिस, जहां पर भी होगा ये काम करेगा। तो जाइलम के अंदर अगला जो हमारा कंपोनेंट है दैट इज जाइलम पैरेन्काइमा। जो हमारा जाइलम पैरेन्काइमा है, इसके अंदर वही काम है, मतलब पैरेन्काइमा की अगर हम सेल स्ट्रक्चर की बात करें तो सेल वॉल आर थिन, हैविंग लिविंग प्रोटोप्लाज्म, एंड न्यूक्लियस इज प्रोमिनेंट। ठीक है, एंड ग्रेन लिविंग एंड ग्रेनुलर प्रोटोप्लाज्म होता है, और सेल्स आर एक्टिवली वर्किंग, एक्टिवली सिक्रेटिंग सब्सटेंसेस, प्रोवाइडिंग एनर्जी टू द अदर टिश्यूज। ये सारे काम है पैरेन्काइमा के बारे में। ठीक है, उसके अलावा आता है जो अनदर कंपोनेंट है दैट इज जाइलम फाइबर। ठीक है, जाइलम फाइबर, फाइबर के बारे में तुम बहुत कुछ जानते हो कि फाइबर में क्या है, लिग्निफाइड थिक वॉल्स हैं, नैरो नैरो जो उनकी विड्थ होती है। जाइलम फाइबर में दो मेजर टाइप्स होते हैं, वन इज लिब्रिफॉर्म फाइबर्स। ठीक है, लिब्रिफॉर्म फाइबर, एक होता है फाइबर ट्रैकिड्स। लिब्रिफॉर्म फाइबर्स के अंदर क्या, इनको हम बोलते हैं ट्रू फाइबर्स। एक्सट्रीमली थिक वॉल्ड डेड सेल्स। ठीक है, जो फाइबर ट्रैकिड्स होते हैं कंपैरेटिवली लेस थिक वॉल्ड एंड लिविंग इन एट सम स्टेजेस। ठीक है ना, ये लिविंग भी होते हैं कुछ स्टेजेस में, उसके बाद डेड हो जाते हैं हालांकि। तो लिब्रिफॉर्म फाइबर में थिकनेस का ही डिफरेंस है और फाइबर ट्रैकिड्स में। ठीक है, फाइबर ट्रैकिड्स मे बी, हाँ, मे हैव टू टाइप्स, मतलब कुछ प्लांट्स के अंदर इनमें टाइप्स होते हैं, कुछ प्लांट्स के अंदर ये सिंपल एक ही तरह के होते हैं, कुछ में ये होते हैं म्यूसिलेजिनस,
म्यूसिलेजिनस फाइबर ट्रैकेट्स, और कुछ में होते हैं सेप्टेट फाइबर ट्रैकेट। ठीक है, म्यूसिलेजिनस कहने का मतलब क्या है, इनके अंदर म्यूसिलेज स्टोरेज होता है। जनरली जब हम स्क्लेरल गैमेटस टिश्यू यानी कि फाइबर के बारे में बात करते हैं, तो उसमें हम ये कहते हैं कि जो सेल वॉल का मेजर कंपोनेंट है दैट इज लिग्निन। लेकिन जो म्यूसिलेजिनस फाइबर्स हैं, देयर इनर पार्ट ऑफ सेल वॉल हैव अल्फा सेलुलोज, हैव ग्रेटर अबंडेंस ऑफ अल्फा सेलुलोज, जिसकी वजह से इनके अंदर जो है वाटर एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी बढ़ जाती है। और अगर ये ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होंगे, इनकी सेल वॉल अंदर से स्वेल हो जाएगी। बाहर से ठीक है, लिग्निफाइड है, लेकिन अंदर से स्वेल हो रही है। अब अंदर से स्वेल होगी तो ऑब्वियसली उनका ल्यूमन जो है पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। दैट टाइप ऑफ ट्रैकेट्स मतलब फाइबर्स आर कॉल्ड म्यूसिलेजिनस फाइबर्स। ठीक है, फाइबर ट्रैकेट इस वजह से बोला क्योंकि ये फाइबर और ट्रैकेट के बीच की स्टेज होती है फाइबर ट्रैकेट। जैसे कि हमने बताया कि फाइबर की जो ल्यूमन होता है वो बहुत ही नैरो होता है, ट्रैकेट्स का थोड़ा सा वाइड होता है, और उनका इन बिटवीन होता है फाइबर ट्रैकेट के अंदर। वही वाल थिकनेस की हमने बात करी कि फाइबर में ज्यादा मोटी वाल होती है, ट्रैकेट्स के अंदर थोड़ी कम होती है, और इन दोनों के इन बिटवीन होता है फाइबर ट्रैकेट्स के अंदर। ठीक है, और फाइबर ट्रैकेट में जो हम टाइप बोल रहे हैं, जो सेप्टेड फाइबर ट्रैकेट है, उसके अंदर इस तरह सा ट्रैकेट सा के जैसा सा स्ट्रक्चर होता है, ट्रैकेट से थोड़ा बहुत मिलता जुलता सा स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर सेप्टेट वाल्स होती हैं। ठीक है मैम, अभी कहता हूँ। तो उसके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आई थिंक जाइलम हो चुका है अपना।